हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी मज़े में हैं। और मैंने है ना एक्चुअली सामान मंगाया था थोड़ा सा। तो मैंने मेहंदी मंगाई थी, ये वाली मेहंदी, ये देख कर के मैंने मंगाई थी क्योंकि मुझे ये एक्चुअली बालों में लगाने के लिए चाहिए थी। थोड़ा और ज़रूरी सामान था, वो भी मंगाया था। तो मैं है ना एक्चुअली मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है ना, उसके बालों में मेहंदी लगाने का प्लान कर रही हूँ क्योंकि उसके बालों में थोड़ा वाइटनेस है, वो आपने देखा, उसको ग्रे स्ट्रैंड्स हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया साल भर से। तो उसका आयुर्वेद का ट्रीटमेंट चल रहा है, होम्योपैथी, आई एम सॉरी। और पर कोई असर नहीं एज सच दिख रहा। उसके बाल बहुत अच्छे हैं, मतलब थिक हैं और सॉफ्ट टू टच है। लेकिन अभी जब से उसके सर में ये ग्रे स्ट्रैंड्स दिखने लगे हैं ना, तो थोड़े से फ्रिजी से भी हो गए हैं। तो फिर मेरी सासू माँ ने बोला था, मैं भी बहुत वक्त से ये सोच ही रही थी, तो उन्होंने कह दिया। तो फिर ऐसा हो गया कि चलो हाँ ये कर ही लेते हैं। उसके सर में है ना मैं अप्लाई करूँगी, तो इससे थोड़ा सा नेचुरल कलर भी आएगा और जो फ्रिजीनेस है वो भी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। तो उन्होंने ही मुझे बताया था। मैंने तो कभी मेहंदी लगाई नहीं, अपने कभी नहीं लगाई, मुझे नहीं पता था एक्चुअली ऑनेस्टली। तो उन्होंने मुझे कहा ऐसा ऐसा कर लेना, तो मैं वही कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इंटरनेट की भी हेल्प ली थी, एज इन गूगल पे मैंने सही इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हैं पैक में वो पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा ये आंवला है, सूखा आंवला, इसको मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, रेसिपीज़ में काम आता है, छोले वगैरह में। तो इसलिए बड़ा सा पैकेट मंगा करके रख लिया था मैंने। तो दोनों भिगो के रख दिए हैं। और ये लोहे की कढ़ाई पहचानी है आपने, इसमें ना पहले मैं फ्राइंग करती थी, बट अभी मैंने इसको डिच कर दिया है। तो इस क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी भी है और पतली भी है। अभी मैं एक काफ़ी मोटी वाली कढ़ाई यूज़ करती हूँ फ्राइंग के लिए। तो मैंने सोचा इसी में पैक बना लेते हैं। पैक लोहे के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में बना सकते हो आप, बट लोहा जो है प्रेफरेबल रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा कलर लाने में हेल्प करता है। मैंने तो सबको लोहे के बर्तन में ही ज़्यादातर ये बनाते हुए देखा है। और मैं बस आई बॉलिंग कर रही हूँ। मेरे पास ऐसा सच कोई ख़ास रेसिपी है नहीं इसकी, ना ही मैं कोई फॉलो कर रही हूँ। मुझे बस जो इन्फॉर्मेशन मिली उसका पूरा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी मिलाया है। बहुत लोग चाय पत्ती भी मिलाते हैं। मैंने मम्मी को पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों में से कुछ एक ही मिलाना। तो अभी ट्रायल बेस पे हो रहा है सब कुछ, तो अभी मैंने एक ही मिलाया है। जैसे ज़रूरत लगेगी आगे ये मॉडिफाई कर लिया जाएगा, लेकिन लाइक नेक्स्ट टाइम से। तो इसमें ना शुरुआत में थोड़ी थोड़ी सी गाँठें पड़ती हैं, बट डोंट यू वरी, वो बाद में ना, क्योंकि इसको रखा जाएगा अभी, एटलीस्ट ओवरनाइट जैसा रखा जाता है, तो गांठें घुल जाती हैं। और कोशिश आप ये करना कि थोड़ा सा जो ये पेस्ट है ना उसको थिक ही रखें, अभी से थिन ना रखें, क्योंकि आगे कई इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए जाएंगे, तो उसके हिसाब से स्कोप रहना चाहिए। तो गाढ़ा गाढ़ा सा इसको आप पेस्ट को बना करके रख दीजिए। रात को बनाएंगे, पूरी रात रहने दीजिएगा, तो अगले दिन आप इसमें नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हो। वैसे मैं अभी सुबह सुबह ही बना रही हूँ, सुबह भी नहीं है, दोपहर हुई है। मैं अब बच्चों का लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये अभी बना के रख दिया था और नेक्स्ट डे सुबह मैंने इसमें रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे। और रिमेनिंग इंग्रेडिएंट में 2 तो मेथी और आंवला ही हो गया, तो ये मैंने भिगो के रख दिए थे। ये मेरे को पीसने हैं। आपको आंवला का पाउडर मिल जाए तो आप वो भी डेफिनेटली ले सकते हो, बट थोड़ा सा वही मिलावट के डर से मैंने नहीं लिया था। और मेरे पास रखे ही थे सूखे आंवले, तो फिर मैं एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करूँ, मैंने ये सोचा। तो अभी बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, तो फिर मैं लगी हूँ यहाँ पे लंच बनाने के लिए। उन लोग के आने से पहले इस तरह मैं टाइम अलाइन करती हूँ कि उनको गर्मा गर्म खाना मिल जाए। गर्म खाना ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट में भी, और बॉडी को भी अच्छा सूट करता है। और चॉपिंग करते करते मेरे हाथों में दर्द हो गया, मेरी उंगलियों में आजकल दर्द रहने लगा है। कई सारे काम जो पहले मैं बड़ी ईज़ से कर लेती थी ना, वो सब करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कभी कभी दूध का पतीला जैसे होता है ना, मैं उठाती हूँ तो लगता है छूट जाएगा, हाथों में जैसे जान ही नहीं रही हो। तो थोड़ा सा ध्यान से आजकल करती हूँ मैं काम, पर काम तो है, करने होंगे। और बैठ गए तो बिल्कुल ही मशीन फिर ठप पड़ जाती है, वही वाला सीन है, तो करते रहो।
तो ठीक ही है। बाय द वे जो मुझे डॉक्टर ने कहा था वो सब चीज़ें भी मैं पैरेलली कर ही रही हूँ। मैं आज बनाने लगी हूँ सोया कीमा, आलू डाल करके बनाऊँगी और साथ में बना दूँगी राइस, क्योंकि मेरी गर्ल्स को वैसे भी राइस पसंद है, दोपहर को हम खाते भी राइस ही हैं और सोया के साथ राइस अच्छा लगता है, तो हर हिसाब से फिर मैंने सोचा राइस बना लेंगे। तो मेरे ये वाला जो कैसरोल है इसमें बनाऊँगी, थोड़ी सी क्वांटिटी एक्स्ट्रा करके बनाऊँगी। और ये लोग दोनों आ गए थे। आजकल दोनों लगभग सेम ही टाइम पे आते हैं, बस 15-20 मिनट का फ़र्क है। पहले शानू काफ़ी पहले आ जाती थी, बट क्योंकि अब साल ख़त्म हो रहा है ना, तो अभी पढ़ाई थोड़ा सा फुल पेस पे चल रही होती है, तो उसका 1 घंटा उन्होंने बढ़ा दिया है। तो बस दोनों आए थे। मैं वही बोल रही थी कि बेटा बैग वैग जगह पे रख देना, टिफ़िन वगैरह निकाल दो, वही 2-4 इंस्ट्रक्शंस जो हर मॉम देती हैं। तो मैं भी बस वही कर रही थी। खाना मेरा ऑलरेडी बन चुका था, तो मैंने उन्हें कहा कि सारी चीज़ें ठीक करके फ्रेश करके आओ, मैं खाना सर्व करके रखती हूँ। और फिर ये लोग खाना खाते हैं, यही वक्त होता है कि मैं भी मेरा लंच कर लेती हूँ। और खुशी को तो यहाँ पर भी सिर्फ मैं कहूँ आपको, आजकल तो 15-20 मिनट ही मिलते हैं। वो आती है, फ्रेश होती है, खाती है, फिर वापस जाके कपड़े पहन लेती है और उसको फिर रन करना होता है उसके ट्यूशन के लिए। तो इसलिए भी मेरे लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि मैं एकदम ही घड़ी की चाल से चलूँ, एकदम सही वक्त पे चीज़ें रैप अप कर लें। तो ये देखें अगला दिन है, सुबह सुबह का वक्त है। मैं आपको दिखा रही हूँ मेहंदी कैसे साइड से थोड़ी काली काली हो गई है, एंड वो लम्ब्स देखे आपने, वो सारे ही घुल चुके हैं। और इसके बाद फिर ये जो चीज़ें मैंने भिगो रखी थी ना, ये सारी ही मिला करके मेरे को पीस लेना है इन्हें। मैं बिल्कुल इनको फ़ाइन एकदम चटनी पेस्ट जैसा पीस लूँगी। ऑल्टरनेटिवली आप इनका पाउडर मिला सकते हो, जैसा मैं पहले बोल रही थी। आजकल तो मेथी का भी पाउडर मिल जाता है, वो मिल जाए तो वो डाल लेना, वरना मेथी को इसी तरह भिगो के आप ऐड कर देना। उसके बाद फिर इसको मिक्स कर लीजिए। तो मैं जब ये मिक्स कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा शायद ये रनी हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बालों में लगाए वो ड्रिप होने लगे, फिर बेकार में स्किन और कपड़े ख़राब होते हैं। तो मैं कंसिस्टेंसी वही चेक कर रही थी। हालांकि इसे मैं ना अभी और इंग्रेडिएंट मिलाए ना, तो 2-3 घंटे का और रेस्ट दूँगी। और जैसा मैं आपको बता रही थी, सुबह का ही वक्त है, तो हस्बैंड आजकल सुबह में थोड़ा योगा करते हैं। उनको है ना, वो जब यंग थे तो वो कसरत करते थे, काफ़ी एक्सरसाइज करते थे। फिर उनको ना बैंकार्ड लीजन हो गया उनके लेफ़्ट शोल्डर में, तो अभी वो कुछ भी हैवी ऐसा मूवमेंट नहीं कर सकते। उनका फिर कंधा उतर जाता है, फिर बहुत दर्द होता है, और बार बार उतरने से फिर हड्डी भी कमज़ोर होती है, फ्रिक्शन होता है हड्डी में। तो डॉक्टर ने सर्जरी ही बताई है, बट वो सर्जरी थोड़ी सी प्रॉमिसिंग नहीं है। उन्होंने खुद भी बोला चांसेस बहुत अच्छे नहीं हैं। तो फिर अभी हम लोग उसको मतलब नहीं कराने का ही सोच रहे हैं। थोड़ा घर में ही जितना करने से हो जाए उतना करें। तो वो थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने लिए करते रहते हैं, और जिम वो नहीं ज्वाइन कर सकते। इच्छा उनकी बहुत है, उनके कलीग्स वगैरह भी जाते हैं और छोटा भाई भी जाता ही है। तो पर क्या करें, इतना ही कर लेते हैं वो घर में। तो लेकिन नियम से सुबह में वो थोड़ा सा योगा और स्ट्रेंथ देने के लिए अपने शरीर पे काम कर रहे हैं। एंड मैंने यहाँ पे बना ली थी चाय। मैं है ना, मतलब आजकल सुबह की चाय बस हस्बैंड हों उनकी प्रेजेंस तक लिमिटेड हो गई है। वो होते हैं तो बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। शाम में भी बिल्कुल यही होता है, वो आते हैं और चाहते हैं तो चाय बनती है, वरना वो आके अगर बोले चाय पीने का मन नहीं है तो शाम को भी अब चाय नहीं बनती। मेरा चाय पीने का मन नहीं होता, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है, इतनी हेल्दी भी चीज़ नहीं है, इसको निकाला जा सकता है लाइफ से, लिमिटेड किया जा सकता है। तो फिर अभी उसके बाल मैंने धुलवा दिए थे पहले ही, क्योंकि जो है ना वो धुले हुए बालों में ही लगती है। तो पिछले दिन उसने धो लिए थे
और अभी फिर मैं उसको है ना अप्लाई कर रही हूँ। मैंने सर्जिकल ग्लव्स पहन लिया है, मैंने इसका पूरा एक पैकेट मंगा के रखा हुआ है। तो इस तरह के कई तरह के कामों में, बाथरूम क्लीनिंग वगैरह में ना ये फिर अच्छे रहते हैं। तो मैंने हाथों में ये पहन लिए और इसके बालों पे ये जो हैना है वो मैं अप्लाई करने लगी हूँ। तो मुझे फ़ील हुआ कि ये थोड़ी सी गाढ़ी है, लाइक गाढ़ी वैसे तो ठीक है कि ड्रिप नहीं हो रही, लेकिन इतनी गाढ़ी हो गई है कि ठीक से ना स्प्रेड नहीं हो रही। तो फिर मैंने इसमें 2 चम्मच दही और मिला ली थी। वो थोड़ा सा बिगनिंग का शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब भी आपका ये जो हिना जो आप सर पे लगा रहे हो वो एक बार तैयार हो जाए ना, तो किसी भी स्टेज पे आपको इसमें पानी नहीं मिलाना है। आपको लगे गाढ़ा हो गया तो फिर दही मिला के पतला कर लें, पतला हो गया तो फिर आप थोड़ा और कॉफ़ी पाउडर, आंवला पाउडर वगैरह मिला सकते हो। इसमें वैसे भृंगराज भी मिला लिया जाता है, तो वो आप देख लें। मतलब पानी नहीं मिलाना, आप ये चीज़ का ध्यान रखना। और इसके बाद बस इस तरह से ले लेकर बालों को एक एक सेक्शन ले लेकर इस तरह ऊपर जूड़ा सा बनाते जाइए। ये ईजीएस्ट तरीका है। अगर जैसे हेयर कलर लगाते हैं ना तो उसमें सेक्शन करते हैं, बालों के मांग निकाल निकाल के करते हैं, तो उससे ना हैना ठीक से नहीं लगती। तो ये एक अच्छा तरीका है हैना अप्लाई करने का। वैसे अर्बन क्लैप पे भी मैंने देखा है हिना एप्लीकेशन सर्विसेज अवेलेबल है, बट उनका वही है कि आप आज बुक करेंगे तो आपको कल, या अगर लकी है तो कल, नहीं तो परसों का अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो फिर मैंने तो अपने बालों में भी इस बार उनको हेल्प के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि वही है, काम एक दिन का है और इसके लिए 3-3 दिन आप लगे रहो। जब बिल्कुल ही इमरजेंसी है, इमरजेंसी एज इन आप नहीं कर सकते, या बाल इतने ज़्यादा हो गए हैं या आपको नहीं आ रहा है, तो हेल्प लेना ठीक है। मैं तो कर लेती हूँ तो बस हो जाता है। तो मैंने यहाँ इसके सारे बालों में जो है ना अप्लाई कर दिया। हाँ हैना में सेकंड टाइम जो इंग्रेडिएंट मिलाओगे ना आप, उसके बाद उसको कम से कम 3 घंटे का रेस्टिंग टाइम ज़रूर देना, एकदम से अप्लाई मत करना। और उसके बाद फिर सर पे भी लगा करके लगभग 3 घंटे का रेस्टिंग टाइम ज़रूर देना एकदम से। जैसे कलर, सर पे कलर तो हम 35 मिनट में धो देते हैं ना, तो हैना को थोड़ा वक्त लगता है। और ये वैसे भी काफ़ी गुणकारी है ही। हमारे यहाँ उतनी सर्दी नहीं है, वरना सर्दी में थोड़ा ना लगाए तो अच्छा है। ये थोड़ी धूप के पास बैठी हुई है। बाद में मैंने इसका सर कवर कर दिया था क्लिंग फिल्म से। पॉली बैग भी आप पहन सकते हो जिससे ये सूखे नहीं और इजीली धुल जाए, वरना अगर आपने सुखा लिया ना हिना को तो फिर चिपक जाती है, फिर वो हटती नहीं है। फिर शाम में हम लोग निकले थे मार्केट, थोड़े फल सब्ज़ी लाने थे, तो संडे था ये दिन। हाँ, तो मैं ना फिर सोची थी कि कुछ अच्छा सा बनाते हैं, तो मैं आज बनाने लगी हूँ चाइनीज़ चाउमीन बनाऊँगी। और इसके लिए मैंने आज ये वाले नूडल्स मंगाए हैं, ये ब्लिंकिट से ही मंगाए थे और ये मैं पहली बार ट्राई करूँगी। अभी तक हमेशा ही या तो जो चाउमीन बोल के जो नूडल मिल जाते हैं ना ग्रोसरी स्टोर पे, या तो मैं वो लाती हूँ, और अगर ग्रोसरी स्टोर जाना नहीं होता तो चिंग्स वगैरह के हक्का नूडल होते हैं ना, चिंग ही है शायद वो, तो वो सब वाई का भी आता है, तो वो सब मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन ये मैंने देखा था और अच्छा लग रहा था, इसकी स्टार रेटिंग भी ज़्यादा दे रखी थी ब्लिंकिट पे, तो सोचा एक बार इसे ट्राई करते हैं। है ना, गोभी का एक फूल भी रखा हुआ था, तो आई थॉट आज गोभी वाले मंचूरियन बनाते हैं, कैबेज वाले नहीं। पूरे साल में एक ही ये बनेगी, बस एक ही बार ये रेसिपी, दोबारा तो रिपीट नहीं होगी। तो कभी कभार साल में 1-2 बार जो चीज़ें होती हैं वो बना लेनी चाहिए, फिर बाहर का खाने का मन नहीं तरसता है। तो मैंने यहाँ पे गोभी के फ्लोरेट, गोभी को वॉश करके फ्लोरेट्स निकाल लिए थे। कढ़ाई में डाला है पानी, नमक, और वो गर्म हो गया है तो इसके अंदर डाल देंगे गोभी और इसको 1 मिनट जैसा ये जो पानी है इसके अंदर रहने देंगे। इससे इसके अंदर जो भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं और इंसेक्ट्स वगैरह हैं या कोई कलर वगैरह है या स्मेल वगैरह है, वो सब ही कुछ निकल जाता है और ये ना थोड़ी सी ब्लांच हो जाती हैं। तो ये जो पानी है डिस्कार्ड करेंगे, इसको अभी ठंडे पानी में रन मत करना गोभी को, इसको ऐसे ही साइड में रख देंगे। और फिर मैंने वापस से पानी चढ़ा दिया है। गोभी का पानी डिस्कार्ड ही करना है, उसे यूज़ नहीं करना। तो मुझे नूडल्स भी तैयार करने थे, इसलिए मैंने फिर से पानी लिया है, नमक डाला है और अभी मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ नूडल के लिए। और जब ये बॉईल ले लेंगे तब मैं फिर ये जो नूडल्स हैं ये इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं ये पहली बार यूज़ कर रही थी ना, तो मुझे पता नहीं था इसके अंदर क्या क्या आते हैं। वो जो हक्का नूडल वाले नूडल आते हैं ना, चिंग्स के आते हैं, मेरे को बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहा, उसके अंदर एक सैशे निकलता है मसाला का, तो मुझे लग रहा था शायद इसके अंदर हो ना हो, तो एक बार चेक कर लेते हो, पर इसके अंदर नहीं था, बस नूडल थे। तो मैंने दोनों पैकेट एज इंस्ट्रक्टेड बॉईल कर लिए हैं। और
और फिर ये जो चाइनीज़ खाना स्ट्रीट स्टाइल हम बनाते हैं ना, तो इसमें जिंजर गार्लिक तो बहुत सारा आ जाता है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए मैंने क्या किया है, जो मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है ना, इसके अंदर मैंने गार्लिक भी पील करके रख लिया था, जिंजर भी क्लीन करके रख लिया है। तो इसको डाल देंगे और साथ में मैं ना हरी मिर्ची भी इसी में चॉप करके डाल दूँगी और इसको चॉप कर लेंगे। तो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो जाएगा। पहले मैं हाथ से करती थी, बहुत वक्त लगता था, एंड अभी मैं थोड़ा सा नाइफ़ जितना हो सके, थोड़ा ऐसा तो नहीं, देखो इट्स माई लव, मुझे नाइफ़ यूज़ करना, सब्ज़ी चॉप करना बहुत पसंद आता है, बट ज़्यादा क्वांटिटी करने लगूँ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। इसके लिए थोड़ा काम मैं अभी मशीन्स को असाइन कर देती हूँ, तो जल्दी भी हो गया और अच्छा वाला हो गया। मैं हाथ से इतना बारीक नहीं कर पाती। तो यहाँ पर ये देखिए कितना बढ़िया मिन्स हो के ये हमारा जो 3G है, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज़ हो गए हैं रेडी। थोड़े से मैंने बचा लिए थे, तो वो मैं पेस्ट बनाऊँगी। तो मोटा पेसल में इसको कूटूँगी और थोड़ा सा नमक डाल देने से ना जल्दी अच्छा पेस्ट बन जाता है, जल्दी भी और अच्छा भी। तो मैंने पहले डाला था जिंजर, वो जब अच्छी तरह कूट गया तो फिर उसके अंदर हरी मिर्ची और लहसुन सब डाल करके मैंने कूट लिए हैं। पेस्ट जैसा इसका बना लेंगे। इतना सा मिक्सी में नहीं बनता, इसलिए इसका मैंने इस्तेमाल किया है। आपके पास पहले से रेडी हो तो आप उस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। 3G पेस्ट चाहिए हमको। और इसके बाद जो गोभी के मंचूरियन बनाने हैं ना, बाय द वे मुझे मंचूरियंस नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ गोभी का मंचूरियन अच्छा लगता है, पर मैं बहुत लिमिटेड मात्रा में ये खाती हूँ ये, लेकिन बनता बहुत डिलीशियस है। तो बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ईजी वाली। तो इसमें जाएगा कॉर्न स्टार्च, राइस फ्लावर और ऑल पर्पस फ्लावर, जो रिफाइंड फ्लावर एक्चुअली। तो सारा ही इक्वल क्वांटिटी में जाएगा। जितनी गोभी मेरे पास थी उसके लिए मैंने 3-3 घर के चम्मच लेकर के 3 चम्मच ही कॉर्न स्टार्च, 3 चम्मच ही रिफाइंड फ्लावर और 3 चम्मच ही राइस फ्लावर इसके अंदर ऐड कर दिया है। मीडियम साइज़ का फ्लोरेट था मेरे पास, गोभी का फूल था। आपके पास और बड़ा हो या और छोटा हो तो उसके हिसाब से आप 1-1 चम्मच बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसमें डाली है मैंने दोनों तरह की मिर्चियाँ, कलर वाली भी और रेगुलर वाली भी। थोड़ा सा लाल सा कलर आएगा, इसके लिए रेड वाली जो कलर वाली मिर्ची है वो ऐड की है। ब्लैक पेपर ऐड करना, साथ में सॉल्ट इसके अंदर ऐड करना, और जो हमने पेस्ट बनाया था 3G वो इसके अंदर आप मिला देना। यहाँ पर पेस्ट ही जाएगा, कुटा हुआ हो या चॉप किया हुआ ना, उससे उतना मज़ा नहीं आएगा। बस इतनी ही चीज़ें, और फिर पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेना। बैटर रनी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा हो कि जब आप उसके अंदर गोभी ऐड करोगे ना, तो गोभी को वो अच्छे से कोट कर ले। तो थोड़ा सा थिक साइड पे ही आपको ये रखना है। यहाँ देखें जो नूडल्स थे मेरे रेडी हो गए थे। इन पे मैंने ठंडा पानी चला दिया था, वरना ये और ज़्यादा कुक हो जाते। और उसके बाद फिर ये देखो शॉर्टकट आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर नूडल पे ही डायरेक्टली ऑफ द फ्लेम सारे सॉसेस मिला देने हैं। सॉस आपको पता है, ये जो डार्क सोया सॉस रहता है ये थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा देता है, और बाकी तो आप जानते ही हो। तो अपने हिसाब से आप मिला लीजिएगा कितना आपको कैसा टेस्ट चाहिए। लेकिन यूजुअली चाइनीज़ खाना जब हम बनाते हैं ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कढ़ाई में उसे मिलाने में। तो मैंने सोचा कि ऐसा करके देखते हैं, और रिज़ल्ट मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करूँगी। तो मैंने परात के अंदर सारा नूडल प्रोसेस करके डाल दिया, और सॉस मैंने यहीं मिला दिया है। जिस तरह हम मैरिनेशन करते हैं, बहुत सारी राइस की रेसिपी भी इस तरह से हम लोग बनाते हैं ना, कि पहले ही मैरिनेट कर लेते हैं। आई थॉट दिस शुड वर्क, एक बार ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर भी ऐड करा है, थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर भी मैं ऐड करूँगी यहाँ पर। और है ना, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। हाँ, ये जो सॉस रहता है ना, इन सब में नमक रहता है, फिर भी थोड़ा नमक की लोड आपको रहेगी, तो थोड़ा सा नमक आप इसमें मिला देना। और ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं मिला रही हूँ, मैंने चाउमीन सॉस मंगाया था, मुझे एक्चुअली दिख गया था ये ब्लिंकिट पे, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था, तो सोचा इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो 1-1.5 चम्मच मैंने, देखो क्वांटिटी नूडल्स की देखो उसके हिसाब से इतना मिला दिया। वैसे सॉस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर ही सकते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच जैसा ऑयल भी मैंने यहाँ मिला दिया है, और इसके बाद फिर मैं इसे यहीं मिक्स कर लूँगी। नूडल्स ठंडे हैं, फ्लेम पे नहीं है, और हाथों से मिक्स करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इवनली ये मिक्स हो जाता है। फ्लेम पे ना उतना अच्छा मिक्स नहीं होता, और आप हाथ नहीं लगा सकते। तो मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। ये यहाँ पर इस स्टेज पे मिक्स करना बहुत ज़्यादा आसान है, और आप ये प्रोसेस रात को करके रख सकते हो, तो सुबह फटाफट टिफ़िन में अगर आप नूडल देना चाह रहे हो तो दे सकते हो। तो ये प्रोसेस काफ़ी सारा आपका टाइम बचा देगी। एक बहुत अच्छा मील प्रेप टिप भी है ये।
तो जो बैटर बनाया था ये रेस्ट हो गया था 5-7 मिनट, जब तक मैंने नूडल को प्रोसेस किया। अब इसके अंदर जो गोभी है वो मैं मिला दूँगी, और जब तक ये प्रोसेस हो रही है तो नूडल रेस्ट हो रहे हैं। जब भी आप कोई चीज़ मैरिनेट करते हो तो थोड़ा मैरिनेशन का टाइम उसको देना चाहिए, जिससे फ्लेवर्स जो हैं खाने की चीज़ के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएँ तो और अच्छा टेस्ट आता है। और ये है मेरा वो कढ़ाई जो मैं आपको बिगनिंग में बता रही थी ना कि अभी मैंने फ्राइंग के लिए दूसरी कढ़ाई निकाल ली। ये कास्ट आयरन की है। एक तो इसका मुंह बड़ा है, दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो ये हिलती डुलती कम है फ्राइंग के दौरान, और इसमें तेल भी कम जलता है। तो मैं फ्राइंग इसी में करती हूँ, और मैंने बिल्कुल मम्मी की तरह क्राउड कर दिया है कढ़ाई को, क्योंकि इतनी सारी गोभी अगर मैं 4-4 6-6 फ्लोरेट डाल करके पकाती ना तो मुझे 5-6 बैच निकालने पड़ते हैं और बहुत वक्त लग जाता। ये चिपकती है थोड़ी सी, पर आप हटा लीजिएगा तो इतना क्वांटिटी एक साथ में अगर आप फ्राई करते हो तो भी अच्छी फ्राई हो जाएगी। तो गोभी एक साइड फ्राई हो रही है, साथ में मैं है ना ये दोनों को साथ में टॉस करूँगी, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि दोनों चीज़ें गर्मा गर्म एकदम जैसे बाहर मिलती है ना, एकदम गर्मा गर्म आता है चाइनीज़ तो बड़ा मज़ेदार लगता है खाने में, तो वैसा ही गर्मा गर्म और दोनों चीज़ें मेरी लगभग साथ साथ तैयार हो जाए। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें मैं प्लान कर रही थी। और बिल्कुल अच्छी तरह से जब तक आपका गोभी पक जाए, मैंने टूथपिक टेस्ट किया था तो गोभी मेरी अच्छी तरह पक चुकी थी, इतनी देर मैंने इसे पकाया है। और ये जो बैटर है ना ये बहुत जल्दी जलता नहीं है, अनलाइक बेसन बहुत जल्दी जल्दी कलर लेता है, तो इसके साथ वो दिक्कत नहीं है। तो अच्छी तरह तसल्ली से आप गोभी पका लेना। मुझे याद आ रहा है जब मैंने पहली बार गोभी मंचूरियन बनाए थे ना, तब खुशी 2 साल की नहीं थी, 1 साल प्लस थी, 2 साल से कम थी, तब बनाया था। तो मेरे हस्बैंड फिर बैठे हुए थे, फिर उन्हें खुशबू आई तो ही वाज लाइक कि क्या बना रही है, पकौड़े जैसी खुशबू तो है नहीं, कुछ डिफरेंट स्मेल है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि गोभी का मंचूरियन कर रही हूँ, तो ही सेड आई वांट टू टेस्ट। तो फिर मैंने उन्हें दिया, तो आधी गोभी, क्योंकि तब मैं सिर्फ मैं और हस्बैंड के हिसाब से खाना बनाती थी, अब तो शानू खुशी के हिसाब से भी बनाती हूँ। तब उनकी डाइट थोड़ी डिफरेंट थी ना, तो थोड़ी सी ही बनाई थी मैंने छोटे से फूल की, उसमें से आधा तो उन्होंने ऐसे ही खा लिया। ये क्रिस्पी क्रिस्पी ऐसे ही खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो तब से अब तक जब भी बनाती हूँ साल में एक ही बार आता है इसका मुहूर्त, दोबारा फिर मैं बनाती नहीं। वही वजह है कि थोड़ा इस तरह की चीज़ें कभी कभी एंजॉय करने के हिसाब से ठीक है, पर रूटीन में ठीक नहीं है। दूसरा, मुझे गोभी अच्छी तरह पकी हो तो पोर्शन कंट्रोल में मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे क्रूसीफरस वेजिटेबल्स थोड़ा सा अलाउड कम है। तो मेरा यहाँ पर ये वाला जो वॉक है ये एकदम थिन शीट का है, तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी मंचूरियन बनाने के लिए। तो इसके अंदर जो 3G मिन्स करके रखा था ना, या चॉप करके रखा हो आपने या ग्रेट करके रखा हो, वो यहाँ मिला देना सबसे पहले। एकदम गर्मा गर्म हो कढ़ाई, गर्मा गर्म तेल, उसके अंदर ये मिला देना, तुरंत ही कलर लेने लगेगा ये, और अच्छे से खुशबू भी इम्पार्ट करने लगेगा। तो ऐसा ही चाहिए, हाई टेम्परेचर पे होती है चाइनीज़ कुकिंग, तभी वो एक बर्नट फ्लेवर जो होता है ना, चार्ड टेस्ट आता है, वो तभी आता है, और उसी से फिर ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो ये बन गया था, उसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर अनियंस। और ये जितने भी आप मेरे कुकवेयर देख रहे हो ना, इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कुछ पे मेरा कोड चलता है, मतलब आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, पर जो पीछे आप नॉन स्टिक देख रहे हो उस पर डिस्काउंट नहीं है। बाकी ये जो आयरन है, स्टेनलेस स्टील वगैरह है, इन पे आपको इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा। थोड़े से हो चुके थे प्याज डन, तो फिर मैंने कैप्सिकम मिला दिए, और यहाँ बराबर नज़र है मेरी गोभी पे। ये मेरा लास्ट बैच ही है, ये उतरते ही मैं सारी गोभी मिला दूँगी इस मिक्स के अंदर। तो बस ऐसे ही प्लान करी थी मैं कि सब एकदम टाइमली हो जाए। सारे सॉस विथ टमेटो सॉस इसमें मिला देना आप आपके टेस्ट के हिसाब से। आपको थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा चाहिए तो विनेगर ज़्यादा मिलाना, स्पाइसी चाहिए तो उस हिसाब से ग्रीन चिली रेड चिली सॉस मिला लेना। तो जैसा आपका दिल करे उतनी उतनी क्वांटिटी, इसका कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं होता है, जैसा आपको टेस्ट लगे अच्छा वैसा मिला लेना। ब्लैक पेपर पाउडर और कलर वाली मिर्ची मैंने मिलाई है, सो दैट वो ब्यूटीफुल रेड सा थोड़ा सा कलर आ जाए। थोड़ी सी शुगर मैंने यहाँ मिला दी है। चाइनीज़ खाने में थोड़ी शुगर और विनेगर बहुत ज़रूरी है बैलेंस क्रिएट करने के लिए, तो दोनों ही ऐड करना। हल्का सा
गरम मसाला ऐड किया है, वो अपना इंडो चाइनीज़ टेस्ट के लिए। फिर इसको अच्छी तरह से मिला देना, फुल फ्लेम पे ये बिल्कुल अच्छी तरह सिजल हो रहा है। इसके बाद इसके अंदर मैं मिलाऊंगी ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी, एक बड़ा सा चम्मच कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के मैंने पहले से ही रखा था, क्योंकि एक बार कढ़ाई में आप काम करना शुरू कर देते हो ना तो टाइम नहीं मिलता है फिर कुछ भी करने का। और यहाँ मेरी गोभी हो गई है रेडी। अब ये गोभी जब गर्म होती है तब ये क्रिस्पी होती है, ठंडी होती चली जाएगी तो डेफिनेटली क्रिस्प कम होता चला जाएगा। हालांकि इसमें हमने राइस फ्लावर मिलाया तो क्रिस्प मेंटेन तो रहेगा, लेकिन वो एक नेचुरल प्रोसेस है, गरम से ठंडे पर जाने पर क्रिस्प थोड़ा सा कम होता ही है। तो इसलिए मैं चाह रही थी गर्मा गर्म ही सारा काम हो जाए। इतने सारे सॉस मिलाए थे तो मैंने टेस्ट करा, पर मुझे फिर भी हल्का सा नमक कम लगा। मैंने नमक मिलाया और जैसे ही इसमें बबल आने लगे तो जो भी मंचूरियन थे हमारे गोभी वाले वो मैं ऐड कर दूँगी। इसको अब ज़्यादा तो कुछ पकाना है नहीं, हर चीज़ बहुत अच्छे से पक चुकी है इसमें। इसको अच्छी तरह से टॉस कर लेना, फुल फ्लेम पे ही सारा प्रोसेस करना, लेट इट सिजल। वो चाट इफेक्ट इसमें आने दो। ऊपर से मिलाइए थोड़े से सेसमी सीड्स फॉर दैट ऑथेंटिक लुक ऑफ चाइनीज़ फूड। एंड इसमें एक चीज़ रह गई है, वो है स्प्रिंग अनियंस, वो भी ढेर सारे ऊपर से मिला देना। अब देखो बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट वाला, कलर भी एंड लुक भी, एंड ये खाने में भी माइंड ब्लोइंग बना था। अब ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। रेसिपी इजी वाली आपके साथ शेयर करी है, बट सेम तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हुए बनाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये तो हो गए मेरे गोभी मंचूरियन रेडी, लेकिन नूडल भी तो चाहिए। तो अब फटाफट से मुझे लगना है कि नूडल्स को असेंबल कर दूँ। मैंने थोड़े और स्प्रिंग अनियन ऊपर से मिलाए फॉर दैट ब्यूटीफुल लुक। तो मैंने सारी तैयारी नूडल की करके ही रखी थी, और जो शॉर्टकट अपनाया उसकी वजह से और भी झटपट हो गया मेरा काम। तो मैंने यहाँ फटाफट से जो कढ़ाई है इसको बहुत अच्छा गर्म कर लिया, ऑयल गर्म कर लिया, मिक्स किए हुए 3G इसके अंदर ऐड कर दिए, और ये थोड़ी ही देर में कलर ले लेंगे। आप देखो इतना गर्म है तेल की फटाफट से कलर आ रहा है। तो फिर इसमें ऐड करेंगे प्याज। अब यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चाउमीन, तो सब्जियाँ क्या डालनी है, कितनी डालनी है, वो क्वांटिटी डेफिनेटली आप डिसाइड कर सकते हो, आपको जैसा भी चाहिए। पर मैं वेरिएशन आपको बताती चलूँगी सो दैट आप थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहें तो आप कर सकते हो। सब्जियों को फुल फ्लेम पे ही आपको करना है, ये अपना क्रंच ना लूज़ करें, बट थोड़ी थोड़ी पक जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैं अभी सीज़न में ना कैरेट्स अवेलेबल है लाल वाली, तो मैंने ये मिला दी हैं। ना अवेलेबल हो आपको कैरेट फिर भी डालनी है तो आप ऊटी कैरेट्स मिला सकते हो। और इसके बाद फिर मैंने कैबेज कैप्सिकम मिला दिए हैं। वैसे इसमें बीन्स भी डाल देते हैं बहुत लोग, पर मुझे बीन्स नहीं पसंद है तो मैंने तो नहीं डाली, थी भी नहीं मेरे पास, पर आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये वेजिटेबल चाउमीन है, आप इसी को एग चाउमीन बना सकते हो, यानी एग फेंट करके उसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल करके उसको पहले से आप प्रोसेस करके रख लेना, जैसे ऑमलेट सा बनाते हैं, स्क्रैम्बल एक्चुअली, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अब ये नूडल मुझे लग रहे थे ज़्यादा, इतने सारे तो हम नहीं खाएंगे, तो मैंने आधे इसमें से उठा करके रख दिए हैं फ्रिज में। एज आई टोल्ड यू, ये एक अच्छा मील प्रेप है एक दिन के अंदर यूज़ करने के लिए, तो ये यूज़ हो जाएंगे। यहाँ मेरी सब्ज़ियाँ अच्छी सी सिजल हो रही हैं। मैंने जानबूझ के इन्हें बिना फैलाए, मतलब बिना स्टर करे छोड़ दिया था, तो देखो ब्राउन हो रही है नीचे से। थोड़ा सा शुगर इनके अच्छे कलर के लिए और एक अच्छा कैरमलाइज टेस्ट देगा सब्जियों को, एंड थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट तो ज़रूरी है। मिला करके मैंने इसे और थोड़ी देर भुना है, और इसके बाद फिर इसमें मिला दीजिए आपके नूडल। अब नूडल में सॉस पहले से मिला रखे हैं तो बड़ा सारा काम यहाँ पर आपका बच जाएगा। सिर्फ सब्जियों में से टॉस करते जाएँ, फुल फ्लेम पे ही थ्रू आउट आपको ये प्रोसेस करना है। चिर चिर सिजल सिजल ऐसी आवाज़ आएगी, और इसी से टेस्ट इन्हांस होता है चाउमीन फूड का, नूडल्स का बेसिकली। और बस मिलाते जाइए और इसको अच्छी तरह से टॉस एंड टर्न करते जाइए। इसी में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो पहले से थोड़ा सा चिकन प्रोसेस करके वो भी मिला सकते हो, एग एंड चिकन दोनों मिला सकते हो, नहीं तो इस तरह वेज तो आप बना ही सकते हैं। लुक एट दिस, इसकी शक्ल देखिए कितनी अच्छी शक्ल लग रही है। थोड़ा सा और गार्निश करूँगी इसे स्प्रिंग अनियन से। ट्राई करना, आपको बिल्कुल डेफिनेटली पसंद आएंगी दोनों रेसिपीज़। मुझे बताना आपको कैसी लगी। लेती हूँ आपसे इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय।